दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इब्राहिम ट्राओरे का वो कारनामा बताने जा रहे हैं जिसने चीन और अमेरिका जैसे मुल्कों को भी हैरान कर दिया है। जी हाँ, जहाँ ये ताकतें खरबों रुपए लगाकर नई ट्रेन टेक्नोलॉजीज बना रही हैं, वहीं बर्किना फासो का सदर इब्राहिम ट्राओरे महज चंद वसाइल के साथ ऐसा मंसूबा शुरू करने जा रहा है जो आने वाले वक्त में दुनिया के नक्शे पर एक इनकलाब बर्पा कर सकता है। ये मंसूबा है लकड़ी की ट्रेनों का। लेकिन सवाल ये है कि लकड़ी जैसी कमजोर चीज से ट्रेन कैसे बनेगी? क्या ये ट्रेनें लोहे और स्टील जैसी मजबूत ट्रेनों का मुकाबला कर सकेंगी? इस पर कितनी लागत आएगी? क्या ये मंसूबा सिर्फ एक ख्वाब है या हकीकत में अमली शक्ल इख्तियार करेगा? यही वो सवालात हैं जिनके जवाबात हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि इब्राहिम ट्राओरे की लकड़ी की ट्रेन का मंसूबा सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि मुस्तकबिल की कहानी है। नाज़रीन, सबसे पहले एक बात साफ कर दूं कि इब्राहिम ट्राओरे का ये मंसूबा लकड़ी की ट्रेन बनाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि पूरी ट्रेन लकड़ी से बनाई जाएगी, बल्कि हकीकत यह है कि ट्रेन के वो हिस्से जिन्हें असल ताकत और सपोर्ट चाहिए, जैसे कि पटरी और इंजन, वो हमेशा की तरह स्टील और मजबूत धातु से ही बनाए जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रेन का इंजन एक भारी मशीनरी है जो पावर पैदा करता है और पूरे डब्बों को खींचने के लिए जोर लगाता है। इसके लिए लोहा या स्टील के अलावा कोई और चीज इस्तेमाल ही नहीं हो सकती। पटरियां भी इसीलिए धात से ही रखी जाएंगी, क्योंकि वो पूरे निजाम की बुनियाद है और लकड़ी कभी भी इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जहां इब्राहिम का असल अनोखा आइडिया शुरू होता है वो है बोगियों का डिजाइन। जी हाँ, इन डब्बों को लोहे के बजाय लकड़ी से बनाने का मंसूबा है। आप सोचेंगे आखिर क्यों? तो इसकी कई वजूहात हैं। पहली बड़ी वजह यह है कि बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जो घने जंगलात से भरा हुआ है। यहाँ लकड़ी की इतनी ज्यादा मिकदार पाई जाती है कि अगर इसे सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरे मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन पर आने वाली लागत को आधा किया जा सकता है। यानी जहाँ मगरिबी दुनिया एक एक बोगी पर लाखों डॉलर खर्च कर रही है, वहाँ इब्राहिम ट्राओरे आधी कीमत में लकड़ी से तैयार करदा लग्जरी बोगियां बनवा सकेगा। अब आते हैं लकड़ी के फायदों की तरफ। लकड़ी से बनी बोगियां न सिर्फ हल्की होंगी बल्कि इनका डिजाइन भी इंतहाई दिलकश बनाया जाएगा। इब्राहिम का कहना है कि लकड़ी के अंदर कुदरती खूबसूरती पहले से मौजूद है। अगर इस पर आर्ट वर्क किया जाए, नक्शो निगार बनाए जाएं, अंदरूनी हिस्सों में खास किस्म के फानूस लगाए जाएं और निशिस्तों पर कारीगरी की जाए, तो ये ट्रेनें दुनिया की सबसे हसीन और लग्जरी ट्रेनों में शुमार हो सकती हैं। आप सोचें, एक तरफ यूरोप की स्टील की भारी बोगियां जो देखने में सर्द और बेजान लगती हैं, और दूसरी तरफ इब्राहिम की लकड़ी की ट्रेन जो अंदर से एक शाही महल की तरह नजर आएगी। इस मंसूबे की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि लकड़ी के इस्तेमाल से ट्रेन का वजन भी कम हो जाएगा। जब बोगियों का वजन कम होगा तो इंजन पर दबाव भी कम पड़ेगा। इसका मतलब है कि ईंधन की खपत भी कम होगी और ट्रेन ज्यादा माहौल दोस्त साबित होगी। आज की दुनिया में जहां हर मुल्क माहौलियात को लेकर फिक्रमंद है, वहां इब्राहिम ट्राओरे एक ऐसे मंसूबे के जरिए सामने आ रहे हैं जो सस्ता भी है, माहौल दोस्त भी है और अपनी इनफरादियत में अनोखा भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लकड़ी का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो बारिश या पानी से खराब हो जाती है, तो इसका हल भी मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक लकड़ी पर खास वाटर प्रूफ कोटिंग्स की जाएंगी जो इसे बारिश, नमी और धूल मट्टी से महफूज रखेंगी। ये कोटिंग न सिर्फ लकड़ी को पानी से बचाएगी बल्कि इसे लंबे अरसे तक नई जैसी चमकदार हालत में रखेगी। इसके अलावा लकड़ी के साथ कंपोजिट मटेरियल भी इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये और ज्यादा मजबूत और पायदार हो। इस तरह ये डब्बे न सिर्फ खूबसूरत बल्कि अमली तौर पर भी महफूज होंगे। इब्राहिम ने यह भी कहा है कि इन लकड़ी की बोगियों को अंदर से लग्जरी बनाया जाएगा। सीटें खास नरम गद्दों से लेस होंगी जिन पर लकड़ी के हल्के मगर हसीन डिजाइन होंगे। रोशनी के लिए ऊपर खूबसूरत फानूस और जदीद लाइट्स लगाई जाएंगी। फर्श पर भी लकड़ी का खास आर्टवर्क किया जाएगा ताकि मुसाफिरों को ऐसा लगे जैसे वो किसी क्रेन में नहीं बल्कि किसी रॉयल पैलेस में बैठे हों। नाज़रीन, अगर आप इस मंसूबे की लागत की बात करें तो अंदाजा लगाया गया है कि लकड़ी की बोगियां बनाने से कुल खर्च 40% तक कम हो जाएगा। ये वो इनकलाब है जो मगरिब के बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं सोच सके। वो समझते थे कि सिर्फ स्टील और आयरन ही मुस्तकबिल है, लेकिन इब्राहिम ने दिखा दिया है कि अगर जहन में विजन हो और पास मौजूद वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कुछ भी मुमकिन है। यही वजह है कि चीन और दीगर मुल्क हैरान हैं कि बर्किना फासो जैसा छोटा और गरीब मुल्क वो काम करने जा रहा है जो उन्होंने अरबों डॉलर लगाकर भी नहीं सोचा। कुछ माहिरीन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो बर्किना फासो दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा और शायद आने वाले वक्त में मगरिबी दुनिया भी लकड़ी की ट्रेनें बनाने पर मजबूर हो जाए। इस मंसूबे का एक और फायदा यह है कि ये मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेगा।
लकड़ी की कटाई, उसकी कारीगरी, उस पर डिजाइनिंग और कोटिंग करने के लिए हजारों मकामी मजदूरों और इंजीनियरों की जरूरत होगी। इससे न सिर्फ मईशत को सहारा मिलेगा, बल्कि मुल्क के हुनरमंद कारीगर भी अपनी सलाहियतों को नई बुलंदियों तक ले जा सकेंगे। नाज़रीन, एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन ट्रेनों को सियाहत के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। बर्किना फासो को इब्राहिम एक नया चेहरा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया भर से लोग आएं और इन लकड़ी की लग्जरी ट्रेनों में सफर करें। सोचें, जब एक यूरोपीय या अमरीकी सियाह इस लकड़ी की शाहाना ट्रेन में बैठेगा तो उसे बर्किना फासो के जंगलात, सिकाफत और कारीगरी का असल जायका मिलेगा। ये सियाहत के लिए एक नया दरवाजा भी खोल सकता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि लकड़ी की ट्रेन कहीं हादसात का शिकार तो नहीं होगी, तो इसका जवाब यह है कि इब्राहिम का मंसूबा सिर्फ लकड़ी पर इन्हिजार नहीं करता। असल स्ट्रक्चर धात का होगा, लेकिन लकड़ी इस पर बतौर कवर और बतौर डिजाइन मटेरियल इस्तेमाल होगी। यानी अंदरूनी और बैरूनी खूबसूरती लकड़ी से होगी, लेकिन बुनियादी ढांचा फिर भी मजबूत धात का ही रहेगा। इसलिए हिफाजत के लिहाज से ये ट्रेनें आम ट्रेनों की तरह ही महफूज होंगी। यही सब देखकर दुनिया के माहिरीन अब इस मंसूबे को एक नए इनकलाब का नाम दे रहे हैं। कुछ इसे ग्रीन रेलवे सिस्टम कह रहे हैं, तो कुछ इसे लग्जरी अफ्रीका एक्सप्रेस का नाम दे रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, ये लकड़ी की ट्रेनें आने वाले वक्त में बर्किना फासो को एक नई शनाख्त दिलाने वाली हैं। नाजरीन, आपको मजीद बताते चलें कि लकड़ी की ट्रेनों के मंसूबे के बाद इब्राहिम तराउरे का अगला बड़ा कदम भी सामने आ चुका है। जी हां, इब्राहिम चाहते हैं कि बर्किना फासो की ये ट्रेनें सिर्फ लकड़ी की खूबसूरती और हल्की बोगियों तक महदूद न रहें, बल्कि इनके इंजन्स को भी मुकम्मल तौर पर फ्यूल फ्री बनाया जाए। यानी अब ये ट्रेनें डीजल या पेट्रोल पर नहीं चलेंगी, बल्कि इन्हें सूरज की रोशनी से ताकत मिलेगी। ये मंसूबा बज़ाहिर एक ख्वाब लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि बर्किना फासो जैसे मुल्क में जहां सूरज साल के 365 दिन अपनी तपिश के साथ चमकता है, वहां शमसी तवानाई यानी सोलर पावर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इब्राहिम का विजन ये है कि इन ट्रेनों के ऊपर बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाए जाएं, जो सफ़र के दौरान सूरज की रोशनी को बिजली में बदलें और वो बिजली सीधा इंजन को ताकत दे। इसके साथ साथ हर बड़े रेलवे स्टेशन पर भी सोलर सिस्टम नस्ब किया जाएगा, ताकि पूरा स्टेशन बिजली के रवायती निज़ाम से आज़ाद होकर सिर्फ सूरज की तवानाई पर चल सके। नाजरीन, अब सोचें कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो उसका मतलब ये होगा कि बर्किना फासो की ट्रेनें दुनिया की पहली ऐसी ट्रेनें होंगी जो मुकम्मल तौर पर सोलर एनर्जी पर चलेंगी। इससे न सिर्फ ईंधन पर आने वाली अरबों रुपए की लागत बच जाएगी, बल्कि मुल्क मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ बढ़ जाएगा। यही नहीं, इब्राहिम ने एक और हैरानकुन बात कही है। वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल में रेलवे स्टेशंस को भी सिर्फ सफ़र के मराकज़ ना बनाया जाए, बल्कि इन्हें सोलर पावर हब में बदला जाए। यानी जब स्टेशन पर सूरज की रोशनी से बिजली पैदा होगी, तो वो बिजली न सिर्फ ट्रेनों के लिए बल्कि करीबी घरों और शहरों को भी फराहम की जा सकेगी। यूं एक स्टेशन सिर्फ ट्रेन चलाने की जगह नहीं होगा, बल्कि एक पूरा एनर्जी सेंटर होगा। नाजरीन, आप सोच सकते हैं कि मगरब की दुनिया आज भी डीजल इंजन्स पर इन्हिसार कर रही है, जबकि अफ्रीका का ये मुल्क अपनी ट्रेनों को सोलर पर शिफ्ट करके सबको पीछे छोड़ने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ये ख्वाब हकीकत बन पाएगा? क्या सूरज की तवानाई इतनी ताकत दे सकती है कि भारी इंजन्स को खींच सके? और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया भर की मईशत और माहौलियात पर इसके क्या असरात होंगे? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।